दोस्तों नमस्कार। आप मुखातिब हैं मेरे चैनल सीधे रूह तक से। मेरा आज का विषय है खंडहर भीतर है। क्या तुमने कभी अपनी खामोशी में कोई पुकार सुनी है? वह जो तुम्हारे भीतर से आती है, इतनी धीमी कि दुनिया के शोर में दब जाती है, लेकिन इतनी पुरानी कि हर पीढ़ी में अनसुनी रहते हुए भी जीवित रहती है। हम अपने भीतर जितना गहरा उतरते हैं उतना ही स्पष्ट होता है कि हम वो नहीं हैं जो हम मान बैठे हैं। हमारे भीतर जो भावनाएं सबसे पुरानी है वो है डर, चाहत, खो देने की पीड़ा, जुड़ाव की ललक। वे उतनी ही परिपक्व, सटीक और जटिल हैं जितनी किसी प्राचीन सभ्यता की वास्तुकला। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं है, ये दो दिशाएं हैं, दो धाराएं हैं जिनमें चेतना ने खुद को बहने दिया है। पुरुष के भीतर एक भूख है निर्माण करने की, जानने की, जीतने की। लेकिन यह भूख अकेली नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक भय खो जाने का, अस्वीकार किए जाने का, मूल्यहीन होने का। स्त्री के भीतर एक समर्पण है सृजन का, पोषण का, जुड़ने का। लेकिन उसके पीछे भी एक थरथराती असुरक्षा है, घुल जाने की, पहचान खो देने की, भुला दिए जाने की। और इन दोनों के बीच एक अदृश्य पुल है, वह जिसे हम प्रेम कहते हैं, लेकिन जो शायद केवल एक गहरे पुनर्मिलन की तड़प है, उस मिलन की जब ये दोनों ध्रुव कभी एक थे। जब हम बाहर देखते हैं तो हम स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग, टकराते हुए, आरोप लगाते हुए पाते हैं। लेकिन भीतर वे दोनों एक ही आत्मा के दो अंश हैं, दो भाषाएं जो एक ही कहानी कहती हैं, खो जाने की और फिर से मिलने की। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कोई किसी को इतना चाहता है कि खुद को खो देने को तैयार हो जाता है? क्यों किसी को छू लेना आत्मा तक गूंजता है, या किसी का चला जाना सांसों में खालीपन भर देता है? यह केवल रसायन नहीं है, यह याद है, एक पुरानी स्मृति, शायद किसी और समय की, जब अस्तित्व विभाजित नहीं था। पुरुष को सिखाया गया है कि उसे मजबूत होना है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि वह ताकत का भार कितना भारी है और कैसे वह उसे उस कोमलता से काट देता है जो उसकी आत्मा की पहली भाषा थी। स्त्री को सिखाया गया है कि उसे सौंदर्य और सहनशीलता में रहना है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि उसकी चुप्पी में कितनी चीखें दबती हैं और उसकी आंखों में कितने शब्द बहते हैं जिन्हें वह बोल नहीं सकती। और इन सब के बीच हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, जैसे कि हर पीढ़ी अपने पूर्वजों से अधिक विकसित है। पर क्या ये सच है? अगर हम अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि हम केवल उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं जो हमारे भीतर सदियों से दबे हैं। क्या मैं प्रिय हूँ? क्या मैं पर्याप्त हूँ? क्या कोई मुझे सच में देखता है बिना मुखौटे के? हम सोचते हैं कि प्रेम में मिलन होता है, लेकिन प्रेम अक्सर वही खंडहर दिखाता है जो हमने खुद में छुपा रखे हैं। हर स्पर्श, हर निकटता भीतर के किसी दरवाजे को खटखटाती है। कभी वह बचपन की छाया में खेलती है, कभी किसी पुराने भरोसे के टूटने की गूंज में। इसलिए हम प्रेम से भागते हैं या उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि हम पूरे नहीं हैं। लेकिन शायद यही पूरा होना अधूरेपन की स्वीकृति है। स्त्री और पुरुष के भीतर की यह यात्रा कोई द्वंद्व नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, केवल दो अधूरे किस्सों की एक दूसरे में अपनी परछाई पहचानने की प्रक्रिया है। एक बार तुम गहराई से देख लो तो स्पष्ट होता है कि हम प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। हम प्रेम की याद में जी रहे हैं। हम आधुनिक हैं, कहते हैं हमारे पास तकनीक है, शब्दों की चतुराई है, सब जानने का भ्रम है। लेकिन हम अब भी वही हैं जो गुफाओं की दीवारों पर अपने डर और आशा को उकेरते थे। हम अब भी वही हैं जो अंधेरे में किसी की हथेली थाम लेने को सबसे बड़ा चमत्कार मानते हैं। हम अब भी वही हैं जो चुप्पियों में कहानियां सुनते हैं। हम पहले नहीं हैं, हम भीतर के उस प्राचीन प्रेम के उत्तराधिकारी हैं जो वक्त और भाषा से परे है। हम वो हैं जिन्होंने प्यार को शब्दों में बांधने की कोशिश की, वो फिर हार कर उसकी पीड़ा को कविता में लिखा। हम वो हैं जो बाहर की दुनिया में जितना चाहे आगे बढ़ जाएं, भीतर अब भी एक ऐसी जगह खोजते हैं जहां कोई हमें पूरा देख सके, समझ सके और फिर भी ना जाए। यह सच है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम केवल भूले हुए हैं। और यह लेख यह याद दिलाने के लिए है कि खंडहर सिर्फ इतिहास में नहीं होते, वे हमारे भीतर भी हैं।
और शायद सबसे सुंदर चीज़ें हमेशा खंडहरों से ही निकलती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।